फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट भैया। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 3 ऑफ सीक्वल क्वेश्चन सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन को समझने से पहले हम चेक करेंगे टेबल कौन कौन सी है और डेटा समझने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो हमारे पास दो टेबल हैं। ओके, एक एम्प्लॉय टेबल है और एक बोनस टेबल है। ओके, समझ आ गया। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, सुपरवाइजर है और उनकी सैलरीज है। ओके, बोनस टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, उनकी बोनसेस है। ठीक है, हमें दोनों टेबल समझ आ गई। पहले में एम्प्लॉय की पूरी डिटेल है, सुपरवाइजर कौन है, नेम कौन है, सैलरी क्या है, बोनस में उनका क्या क्या बोनस मिला है एम्प्लॉयज को। ठीक है, ईजी। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को समझना। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द नेम एंड बोनस अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जिसमें हर एम्प्लॉय का नाम और उसको कितना बोनस मिला है, हर एक एम्प्लॉय को उसका नाम और उसको बोनस कितना मिला है। और विद द बोनस लेस देन, एक और कंडीशन है, विद द बोनस लेस देन 1000। हमें उन एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए जिनको बोनस मिला है बट 1000 से कम मिला है, और सारे एम्प्लॉयज़ का होना चाहिए वो डेटा। तो बेसिकली हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो एम्प्लॉय टेबल में है। फर्स्ट टेबल है जो हमारी, और दूसरी टेबल में सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा नहीं है, दो ही एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो हमें सारे एम्प्लॉयज़ का चाहिए, तो हमें लेफ्ट जॉइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट जॉइन से वो एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड उठा लेगा, फैच कर लेगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? पहले हम करेंगे सिलेक्ट कॉलम के नाम अभी रहने देते हैं। अभी हम देखेंगे कहाँ से हमें पिक करना है डेटा और क्या कंडीशन लगानी है। तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लाइसिंग देते हैं ई, लेफ्ट जॉइन, दूसरी टेबल है बोनस, बोनस एस बी। ठीक है, अब इसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जो उसमें बोला था कि उनका बोनस जिनका 1000 से कम है। तो हम इसमें लिखेंगे वेयर बोनस, वेयर बोनस स्मॉलर देन 1000। ओके, ये तो अगर जिनका बोनस 1000 से कम है। ठीक है, अब हमें कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं? हमें करना है एम्प्लॉय नेम को शो करवाना है। सेकंड हमें शो करवाना है बोनस, बी डॉट बोनस। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। रन टाइम एरर। ओके, हमने लेफ्ट जॉइन के बाद वो मेंशन नहीं किया कि हमें कौन कौन से कॉलम पे इसको जॉइन करवाना है, किस कॉलम से। दोनों टेबल में जो आप कॉलम देखोगे एम्प्लॉय आईडी कॉमन कॉलम है, तो हम इससे इसको मैच करवाएंगे। तो पहले देंगे ई डॉट ई एम पी अंडर ई एम पी आई डी और बी डॉट ई एम पी आई डी। अब इसको रन करके देखते हैं। सो हमारा आउटपुट रॉन्ग है, देखते हैं क्या इशू है। सो हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है डेन 500, बट एक्सपेक्टेड है ब्रेड और जॉन का, जिसमें वो नल शो कर रहा है। तो वेयर कंडीशन में क्या होता है, वो डेटा फिल्टर आउट करता है जो आपने कंडीशन दी है, बट वो नल वैल्यू को शो नहीं करता, नल वैल्यू को फिल्टर आउट कर देता है। तो हमें नल वैल्यू भी शो करवानी है, तो हम यूज़ करेंगे और कंडीशन और बोनस इज नल। हमें वो भी रिकॉर्ड शो करवाना है जहाँ पे बोनस इज नल है। सो अब इसको रन करके देखते हैं। नाउ इट इज रनिंग सक्सेसफुली। ब्रेड जॉन 10, null and 500। Okay, so now moving to our next question। so next question है हमारा। so इधर आउटपुट है, इसको पहले हटा देते हैं। सी सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में टेबल को हम पहले एक्सप्लोर करेंगे कि टेबल में क्या दे रखा है। तो हमारी एक टेबल है स्टूडेंट टेबल है। ओके, दूसरी टेबल है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल। ओके, एक थर्ड टेबल है एग्जामिनेशन टेबल। ओके, ठीक है। तो पहली टेबल में स्टूडेंट आईडी दे रखी है और स्टूडेंट का नाम दे रखा है। ओके, सब्जेक्ट टेबल में सब्जेक्ट दे रखे हैं और एग्जामिनेशन टेबल में स्टूडेंट की आईडी है और सब्जेक्ट के नेम है। ओके, तो उसमें स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रही है, इट मीन्स उसने कौन कौन से सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किया टेस्ट। ओके, सब्जेक्ट नेम है स्टूडेंट। ठीक है, हमें तीनों टेबल समझ आ गई हैं। एक स्टूडेंट टेबल है, सब्जेक्ट टेबल है और एक हमारी एग्जामिनेशन टेबल है बेस्ड अपॉन सब्जेक्ट नेम। ठीक है, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट अटेंड ईच एग्जाम। हमें ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जिसमें हमें दिखाना है कितनी बार एक बच्चे ने एग्जाम को, पर्टिकुलर एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, हमारे कितने एग्जाम हैं? बेसिकली हमारे 3 एग्जाम है, मैथ, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग। तो हमें दिखाना है हर एक बच्चे ने हर सब्जेक्ट में कितने एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं। सिंपल, समझ गया ना? मतलब कि अलाइस है, मैथ में कितने एग्जाम उसने अटेम्प्ट किए हैं, फिजिक्स में उसने कितने किए हैं, प्रोग्रामिंग में उसने कितने किए हैं, हमें ये शो करवाना है आउटपुट में।
रिजल्ट द रिजल्टेड टेबल ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। उसके बाद हमें इसको ऑर्डर में अरेंज करना है बेस्ड अपॉन स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम। ओके, ठीक है। सो ये 3 टेबल हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट, कॉलम बाद में लेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस, और स्टूडेंट को हम जॉइन करेंगे। या पहले तो हम स्टूडेंट टेबल को सब्जेक्ट टेबल से क्रॉस जॉइन करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या होगा इससे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी 1 है, उसका नाम अलाइस है। तो अलाइस से जो क्रॉस जॉइन है, क्या करेगा, अलाइस को सारे रिकॉर्ड से मैच करेगा सब्जेक्ट नेम से। अलाइस को मैच करेगा मैथ सब्जेक्ट नेम से, फिर फिजिक्स से, फिर प्रोग्रामिंग से। तो ऐसे क्या होगा, हमें हर स्टूडेंट के अगेंस्ट सारे सब्जेक्ट नेम मैप हो जाएंगे। अलाइस के अगेंस्ट मैथ फिजिक्स प्रोग्रामिंग, फिर बॉब के अगेंस्ट मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग, फिर जॉन के अगेंस्ट मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग, फिर एलेक्स के अगेंस्ट मैथ फिजिक्स एंड प्रोग्रामिंग। सो क्रॉस जॉइन भी क्या करता है, मतलब हर एक रिकॉर्ड को सारे रिकॉर्ड से मैच करता है, ठीक है। तो हम करेंगे द क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन विद सब्जेक्ट एस एस डी एंड ये हमारा क्रॉस जॉइन हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है एक और थर्ड टेबल जो कि एग्जामिनेशन टेबल। तो हम स्टूडेंट टेबल को ही लेफ्ट जॉइन करेंगे, लेफ्ट जॉइन विद एग्जामिनेशन टेबल एस ई। और किस कॉलम पे करेंगे, वो करेंगे स्टूडेंट आईडी पे, जो कि दोनों में कॉमन है। तो एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू ई डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी, ठीक है। एंड हमने क्रॉस जॉइन भी लगाया था, बट हमने क्रॉस जॉइन में कॉलम, कॉमन कॉलम को मैप नहीं करवाया। तो हम इसको मैच करवाने के लिए क्या करेंगे, एंड एस बी डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम एंड सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम विद स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, हमारा तीनों जॉइन लग चुके। क्रॉस जॉइन लग गया जो कि हमारा सब्जेक्ट टेबल से लगना था, और लेफ्ट जॉइन लग गया जो हमारा एग्जामिनेशन टेबल से लगना था, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जॉइन हो गया। अब हमें बेस्ड अपॉन स्टूडेंट आईडी, या सो हमें बेस्ड अपॉन स्टूडेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रही है बार बार, तो हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा ताकि हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट कितने कितने एग्जामिनेशन दिए स्टूडेंट ने वो हमें शो हो जाए। तो हमें ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा। ग्रुप बाय स्टूडेंट एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी। ओके, सो ये हमारा हो गया बेस्ड अपॉन स्टूडेंट आईडी ग्रुप बाय। सो बेसिकली टेबल में क्या आउटपुट में इस क्वेरी के अगेंस्ट हमारा क्या आउटपुट शो होना चाहिए कि एक स्टूडेंट है अलाइस, उसके अगेंस्ट है 3 सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमने ज्वाइन कर दिया। क्रॉस ज्वाइन लगाने से क्या होगा, अलाइस के सामने मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग आएगा। उसके बाद फिर वो थर्ड टेबल में लेफ्ट ज्वाइन लगाया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, ग्रुप बाय करेगा। अलाइस का स्टूडेंट आईडी क्या है, 1 है। तो 1 हमारा यहाँ पे एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स। तो क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी 1 शो करेगा, फिर उसका नाम शो करेगा अलाइस, उसके अगेंस्ट मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग शो करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें इसमें शो करना है कि मैथ में उसने कितना काउंट आ रहा है उसी आईडी का, और फिजिक्स में उसका उसी आईडी का कितना काउंट आ रहा है, और फिर प्रोग्रामिंग में उसी का कितना काउंट आ रहा है। तो बेसिकली मैथ का अलग से देखना पड़ेगा, फिजिक्स से अलग अलग से देखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग का अलग से देखना पड़ेगा। तो हमें ग्रुप बाय में सब्जेक्ट नेम भी लेना पड़ेगा ताकि वो अलग से ग्रुप बाय करके मैथ में पर्टिकुलर दिखाए, फिर फिजिक्स में पर्टिकुलर दिखाए, फिर प्रोग्रामिंग में अलग से दिखाए। ये नहीं हो कि तीनों का एक ही जैसा दिखा दे। तो ग्रुप बाय में हमें सब्जेक्ट नेम भी लेना पड़ेगा, ई डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, अब इसके अंदर में ग्रुप बाय में स्टूडेंट नेम भी लेना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट नेम भी 3-4 बार शो हो रहा होगा अगेंस्ट स्टूडेंट आईडी, तो हमें एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारा ये तो शो हो गया। अब हमें क्या शो करवाना है,
पहला जो उसमें हमारा टास्क था वो काउंट करना है स्टूडेंट की आईडी हर सब्जेक्ट नेम के अगेंस्ट। वो तो ग्रुप बाय में शो हो गया कि हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें काउंट करेंगे स्टूडेंट आईडी, एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट आईडी है वो कितनी है टोटल, एज अटेंडेड एग्जाम्स, एज अटेंडेड एग्जाम्स कॉलम शो होगा। ओके, अगला कॉलम जो हमें शो करवाना है वो है स्टूडेंट की आईडी, स्कोर आईडी, और दूसरा हमें स्टूडेंट का नेम भी शो करवाना है। स्टूडेंट का नेम हो गया, और सब्जेक्ट शो करवाना है जो कि सब्जेक्ट टेबल से आएगा। नाउ वी आर ऑल गुड। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि इसका विजिबिलिटी आसान हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, इनिशियली तो हमने तीनों टेबल को ज्वाइन करा, और क्रॉस ज्वाइन का इसमें क्या रोल है, उसने हर एक स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट से मैप किया ताकि हमें मैथ, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट अलाइंस का पता लग जाए उसने कितने एग्जामिनेशन दिए। उसके बाद हमने थर्ड टेबल ज्वाइन करी जिसमें वो स्टूडेंट आईडी को काउंट करेगा कि मैथ में उसने एक स्टूडेंट आईडी कितनी है, फिर फिजिक्स में स्टूडेंट आईडी कितनी है, फिर प्रोग्रामिंग में सेम स्टूडेंट आईडी कितनी है। तो उसके लिए हमने पहले ग्रुप बाय कर दिया, जिससे क्या होगा कि मैथ के अगेंस्ट स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी आ जाए, फिर उसके बाद उसका काउंट करें। तो बेसिकली उसके बाद काउंट करने के लिए हमने काउंट फंक्शन लगाया है सिलेक्ट में, काउंट स्टूडेंट आईडी एज अटेंडेड एग्जाम। इतने लोगों ने अटेंड किया एग्जाम। अब इसको रन करके देखते हैं। देयर रन टाइम एरर, टेस्ट डॉट सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। सो टेस्ट डॉट सब्जेक्ट नेम हमने कहाँ मेंशन किया है, सॉरी सब्जेक्ट को एच एच डी लिखा है, मैं एस यू एस डी लिखते हैं। ये भी एस पी होगा। रन टाइम एरर अगेंस्ट टेस्ट डॉट सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। टेस्ट डॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट एस पी डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम एंड एस डॉट सब्जेक्ट नेम। ओके ओके, हमने लेफ्ट जॉइन जो सब्जेक्ट नेम में किया है वो हमें ना गलत टेबल से जॉइन किया, स्टूडेंट टेबल से। हमें इसको जॉइन करना पड़ेगा एग्जामिनेशन टेबल से। तो हमें तो लिखेंगे ई डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। अब ये रन होना चाहिए। अगेन एरर, टेस्ट और सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। कि इसमें हमने क्या मिस्टेक किया है, तो क्रॉस जॉइन किया हमने अगेन सब्जेक्ट नेम, क्रॉस जॉइन किया है अगेन सब्जेक्ट ऑन सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट नेम एंड ई डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये भी ठीक है। हमारा लेफ्ट जॉइन किया एग्जामिनेशन से एस ई ऑन एच डॉट स्टूडेंट आई डी ई डॉट अंडरस्कोर स्टूडेंट आई डी, ये भी ठीक है हमारा। नाउ व्हाट वी हैव डन, स्टूडेंट्स टेबल से ज्वाइन किया, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एस से लिया है, सब्जेक्ट नेम एस बी से लिया है, काउंट किया जो स्टूडेंट आईडी एज अटेंडेड एग्जाम्स फ्रॉम स्टूडेंट एज एस, ग्रुप बाय एस डॉट स्टूडेंट आईडी, एच डॉट स्टूडेंट नेम, ई डॉट सब्जेक्ट नेम। कि अगर हम ई एग्जामिनेशन से नहीं, हमें सब्जेक्ट से चाहिए, एस बी डॉट सब्जेक्ट नेम। लेट्स सी। कि अगेन वही एरर ये शो कर रहा है, टेबल टेस्ट डॉट सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हमारी कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इट मीन्स हमारी टेबल नेम में कोई इशू है। फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, क्रॉस जॉइन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स टेबल है। ओके, हमारा ये सब्जेक्ट्स टेबल है, सब्जेक्ट नहीं है। ओके, एग्जामिनेशन अब ये रन करेगा। सो इसमें आउटपुट रॉन्ग शो हो रहा है। लेट्स सी आउटपुट हमारा रॉन्ग किस तरह से शो हो रहा है। सो बेसिकली हमारा टेबल ये है जो हमारा आउटपुट में क्वेरी से रन हो रहा है, स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट नेम, ओके, और आउटपुट में इनको चाहिए स्टूडेंट नेम। ओके, आई थिंक हमें इसकी अलाइसिंग करनी पड़ेगी, फिर ये बेटर हो जाएगा। स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, नेम तो उसी हिसाब से है हमारी जो टेबल में दे रखे हैं। सो प्रोग्रामिंग अलाइस का मैथ फिजिक्स। ओके, हमारे एक चीज़ और रह गया जो हमें ऑर्डर वाइज यूज़ करना था।
जैसा क्वेश्चन मेंशन था, रिजल्ट रिटर्न टेबल ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। तो हमें इसमें ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय, पहला है स्टूडेंट आईडी, एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। दूसरा है हमारा सब्जेक्ट नेम, एस यू सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। सो अब इसको रन करके देखते हैं, या 100% अब रन कर जाना चाहिए। यस, इट इज़ 100% एक्सेप्टेबल। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर रिमूव करते हैं। ओके, सो हमारा टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हमारे पास आईडी है, नेम है जॉन, डैन, जेम्स। ठीक है, डिपार्टमेंट दे रखा है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और मैनेजर आईडी मेंशन कि कौन कौन सी मैनेजर आईडी है। ठीक है, ये एक ही टेबल हमें गिवन है। क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड मैनेजर्स विथ एट लीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। हमें उन मैनेजर्स को फाइंड करना है जिनके अंडर एटलीस्ट 5 लोग काम तो करते ही करते हैं। ठीक है, ये मैनेजर आईडी है। ओके ओके ओके, अगर हम मैनेजर आईडी काउंट कर लें तो हमें पता लग जाएगा उनके अंडर कितने लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल 101 मैनेजर आईडी है, वो रिपीट कितनी बार हो रही है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसके अंडर काम करते हैं। तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? ये पहले सिलेक्ट, कॉलम नेम बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं टेबल। हम किस टेबल से हम लेंगे? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एज ई, और इसमें हम कौन सा जॉइन लगाएं? इसमें हम लेफ्ट जॉइन, हम इनर जॉइन लगाते हैं, हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो इनर जॉइन एम्प्लॉय एज E1, एम्प्लॉय एज E1। ओके, नाउ हम इसको ग्रुप बाय करते हैं। इनर जॉइन लगा, बट हमें कौन से कॉलम पे लगाना है? ये हमें लगाना है ई डॉट आई डी इक्वल टू E1 डॉट आई डी। ओके, ग्रुप बाय मैनेजर आईडी, E1 डॉट मैनेजर आईडी, ग्रुप बाय मैनेजर आईडी। फिर इसके बाद हमें कंडीशन है काउंट, ग्रुप बाय हो गया हमारा मैनेजर आईडी का, काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल टू। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? मैनेजर आईडी को काउंट कर रहे हैं, कितनी बार आ रहा है, एटलीस्ट 5 टाइम्स। अगर वो आ रहा है तो उसकी हमें आईडी शो कर दे। तो हम लिखेंगे ई डॉट आई डी कॉमा ई डॉट नेम। सो हमें आईडी तो शो नहीं करवाना है, हमें खाली एम्प्लॉय नेम शो करवाना है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। सो हमारा आउटपुट रॉन्ग आ रहा है, देखते हैं कहाँ पे इशू है। हमारा आउटपुट आ रहा है जॉन और डैन, और एक्सपेक्टेड है जॉन, तो डैन क्यों शो हो रहा है? हमें ये चेक करना पड़ेगा। डैन एटलीस्ट 5 के ई डॉट नेम में एम्प्लॉय एज ई, इनर जॉइन एम्प्लॉय एज E1 ऑन ई डॉट आई डी, E1 डॉट आई डी, ग्रुप बाय मैनेजर आई डी। काउंट कर लिया हमने। के डैन इज ऑल्सो शोइंग। के आउटपुट में जॉन आना चाहिए, और डैन भी शो हो रहा है, एटलीस्ट पर तो होनी चाहिए। हमें इसको ग्रेटर देन इक्वल टू होना, क्योंकि एटलीस्ट 5, 5 या 5 से ज़्यादा उनके अंदर रिपोर्ट ही हो शो होनी चाहिए। सो दिस वुड गिव मी नेम डैन, डैन इज शोइंग, it is showing Dan. So okay, we have joined a wrong column, so we have to join the employee table EID to the second table with manager ID, manager ID. This would be smaller than equal to 5, at least 5. So now it is running 100% successfully. Name is John. So basically what happened, क्या हुआ इसके अंदर? हमने एक ही टेबल का दूसरी इमेज ली, उसको ज्वाइन करवाया,
उसके बाद हमने क्या किया, जॉइन करवाया पहली टेबल की आईडी से दूसरी टेबल की मैनेजर आईडी से। ओके, तो उससे क्या होगा, जॉइन हो गया। उसके बाद हमने उसको ग्रुप बाय किया बेस्ड अपॉन मैनेजर आईडी। जैसे मैनेजर आईडी एक नल है और एक 101 है, तो हमारा दो रिकॉर्ड्स होंगे, नल और 101 ग्रुप बाय। उसके बाद हमने ग्रुप बाय के अंदर एक कंडीशन लगाई कि हमें काउंट करके दो 101 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे 101 रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, तो हमने 5 टाइम्स शो करवा दिए, स्मॉलर देन इक्वल टू 5, और नल शो हो रहा है 1 टाइम्स। ठीक है, हमें उसका नेम शो करेगी जिसके अगेंस्ट 101 है, तो वो है 101 के अगेंस्ट जो नेम है वो है जॉन। जॉन का नेम शो हो गया हमारे पास बेसिकली। सो दिस इज रनिंग सक्सेसफुली। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले आउटपुट रिमूव करते हैं। सो पहले टेबल देखते हैं। एक हमारे पास है साइन अप टेबल, जिसमें हमारे पास है यूज़र आईडी और टाइम स्टैम्प। यूज़र यूज़र की क्या आइडिया, उसने किस टाइम पे साइन अप किया। फिर हमारे पास दूसरी टेबल है कंफर्मेशन टेबल, जिसमें यूज़र आईडी है, उसका टाइम स्टैम्प है, उसका एक्शन है कि उसने कंफर्म किया है या फिर टाइम आउट किया है कंफर्मेशन टेबल में। ठीक है, ठीक है। सिंपल है, दो टेबल है, एक यूज़र आईडी में उसमें टाइम स्टैम्प दे रखा है उसने किस टाइम पे साइन अप किया, दूसरी टेबल में कंफर्मेशन है कि उसने टाइम आउट किया कि कंफर्म किया है। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द कंफर्मेशन रेट ऑफ ईच यूज़र। हमें हर एक यूज़र का कंफर्मेशन रेट निकालना है। रिटर्न द रिजल्टेड टेबल इन एनी ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर चलेगा हमें। तो हमें कंफर्मेशन रेट निकालना है हर एक यूज़र का। तो हर एक यूज़र तो हमारा साइन अप टेबल में मेंशन है ही पहले से ही, तो हमारा लेफ्ट जॉइंट इसमें लग जाएगा। ओके, सो कंफर्मेशन रेट कैसे निकलेगा वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। कंफर्मेशन रेट क्या होता है, कंफर्मेशन रेट ऑफ अ यूजर इज अ नंबर ऑफ कंफर्म मैसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन मैसेज। ओके, नंबर ऑफ कंफर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी गई है उस मैसेज से, तो वो हमारा कंफर्मेशन रेट आएगा। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जॉन, उसने एक बार कंफर्म किया और एक बार उसने डिक्लाइन किया, तो उसका जो कंफर्मेशन रेट है वो आएगा 50%। क्यों, क्योंकि उसने एक बार कंफर्म किया, टोटल कितने 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5, इट मीन्स 50% इज द कंफर्मेशन रेट फॉर दैट पर्टिकुलर यूज़र। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। हमारे पास दो टेबल है, पहले हम करेंगे सिलेक्ट, कॉलम अभी रहने देते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम, कौन सी टेबल में, साइन अप, साइन अप्स, साइन अप्स एज एस, and left join with confirmation table, confirmation as C। ठीक है, कौन से कॉलम पे करना है हमें, इनमें दोनों में पर्टिकुलर कॉलम जो है वो है एस डॉट यूज़र अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू सी डॉट यूज़र अंडरस्कोर आई डी। ओके, हमारा दोनों टेबल ज्वाइन हो चुका है। अब हमें पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट कंफर्मेशन रेट निकालना है। सो हमें इसमें एक और चीज़ करनी है, ग्रुप बाय। हमें ग्रुप करना है बेस्ड अपॉन यूज़र आईडी, हर यूज़र के अगेंस्ट हमें शो करवाना है, ये नहीं कि वो यूज़र आईडी रिपीट होते रहे। हमें ग्रुप बाय चाहिए, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ओके, सो हमें इसमें क्या शो करवाना है, पहला तो हमें कंफर्मेशन रेट का एवरेज लेना पड़ेगा। तो हम इसमें कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ एक्शन, जो एक्शन कॉलम में कंफर्मेशन टेबल में एक्शन इक्वल टू हो कंफर्म, तो हमें 1 दे, एल्स 0। ठीक है, और इसका वो कंफर्म का एवरेज ले लें। उससे क्या होगा, वो सारे कंफर्म मैचेस को डिवाइड करेगा, सारे कंफर्म मैचेस को डिवाइड कर देगा टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस या टोटल नंबर ऑफ एक्शन जो उस पर्टिकुलर यूज़र ने करा है। तो और उसको राउंड अप भी कर देते हैं अप टू टू वैल्यू कॉमा 2, राउंड अप हो गया। इस कॉलम का नाम देते हैं एस कंफर्मेशन, कंफर्मेशन रेट। ओके, एक हमारे वाला कॉलम हो गया। दूसरा हमें यूज़र आईडी भी शो करवानी है, तो एस डॉट यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, यूज़र आईडी के अगेंस्ट हमारे कंफर्म रेट आ जाएगा। सो इट इज़ रनिंग 100%। सो लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट। हमारा एक यूज़र आईडी है जिससे हमें ग्रुप बाय कर दिया कि हमें रिपीट नाउ यूज़र आईडी ग्रुप हो जाए सबका। तो 3 का, 7 का, 2 का, 6 का यूज़र आईडी आ गया, उसका कंफर्मेशन रेट आ गया 0, 1, 0.5 और 0। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आउटपुट
पहले हम रिमूव करते हैं सी। सो टेबल देखते हैं पहले। एक सिनेमा टेबल है, उसमें आईडी है और मूवी गिवन है और उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो 3D है, फिक्शन है, बोरिंग है और उसकी रेटिंग है बेस्ड अपॉन दैट। ठीक है, ये वाले टेबल हमें समझ आ गया। ठीक है, एक ही टेबल है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द मूवी विद एन ऑड नंबर आईडी एंड अ डिस्क्रिप्शन दैट इज नॉट बोरिंग। अच्छा, हमें वो मूवीज निकालनी है जिनकी आईडी आईडी नंबर जो है वो ऑड है। ठीक है, इतना समझ आ गया। उनका आईडी नंबर ऑड है, जो 2 से डिविजिबल नहीं, जैसे 1, 3 एंड 5 ये आईडी ऑड है। प्लस उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बोरिंग नहीं है। ओके, सो हम कैसे करेंगे, पहले सिलेक्ट फ्रॉम, कॉलम अभी रहने देते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम सिनेमा एस C1 लेफ्ट जॉइन, ताकि हमें सारी ये मूवीज़ की आईडी मिल जाए। लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन से भी हो जाता। सिनेमा सिनेमा एस C2 ऑन विच कीवर्ड आईडी है जो दोनों में मैच करवाएंगे। तो C1 डॉट आई डी इक्वल टू C2 डॉट आई डी। ओके, अब इसमें एक कंडीशन लगेगी और वो ये है कि आईडी जो है वो ऑड होनी चाहिए। सो वेयर C1 डॉट आई डी मॉड्यूलो 2, इट मीन्स डिवाइड करने का 2 से डिवाइड करने का रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0, तो हमें ऑड आईडी दे देगा। और डिस्क्रिप्शन जो कॉलम है वो बोरिंग ना हो। सो C डॉट डिस्क्रिप्शन नॉट इक्वल टू बोरिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अगेंस्ट। और एक और है क्वेश्चन में, रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय रेटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हमें रेटिंग के अगेंस्ट उसको ऑर्डर बाय करना है, रेटिंग के अगेंस्ट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना है। सो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होगा इसमें। ऑर्डर बाय कौन सा कॉलम है, C डॉट रेटिंग कॉलम है और वो किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो लेट्स रन दिस क्वेरी। रन टाइम एरर जो एरर इन द सिंटैक्स लेफ्ट जॉइन सिनेमा C2। लेट्स सी, लेफ्ट जॉइन के पास है हमारा एक सिनेमा है C2। ओके, हमने सेलेक्ट तो किया ही नहीं, हमें कौन सा कॉलम चाहिए। सो हमें एक तो आईडी चाहिए मूवी का, C डॉट आई डी, और उसका मूवी का हमें नेम भी चाहिए, तो C डॉट मूवी, और उसका डिस्क्रिप्शन हो गया और उसकी रेटिंग जो हमने सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, उसको रन करके देखते हैं। अगेन इज अ रन टाइम एरर। सो व्हाट वी हैव, एरर कहाँ पे वो देखते हैं। अननोन कॉलम C डॉट आई डी। ओके, दिस इज नॉट C, इट इज C1। C तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अभी रन हो जाना चाहिए। कि अगेन C डॉट डिस्क्रिप्शन भी रह गया हमारा। ये रहा C1 और दिस इज ऑल्सो C1। आंसर हमारा रॉन्ग है, देखते हैं हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो हमारा जो आउटपुट है वो ये है, आईडी है, मूवी है, डिस्क्रिप्शन है और रेटिंग है। ठीक है, बट एक्सपेक्टेड में कोई 2 ही कॉलम शो कर रहे हैं और इधर आईडीज में हमारे 5 कॉल रो शो हो रही हैं। ठीक है, ये हमारी रो क्यों शो हो रही है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बोरिंग भी आ रहा है, हमारे आउटपुट में बोरिंग भी आ रहा है, बट हमने कंडीशन में बोरिंग तो लिया ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन नॉट इक्वल टू बोरिंग, बोरिंग भी ऐसे ही लिखा हुआ है, सेम स्पेलिंग है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ओके 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 ओके, नल और बोरिंग। हमारे को इसमें ऑड आईडी में बोरिंग शो नहीं करवाना। ओके, हमें इधर एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, वो ऑड भी ना हो प्लस वो बोरिंग भी ना हो, एट द सेम टाइम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसको रन करके देखते हैं। Yes, it is now running. Show file one. So आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सीखने में। और अगर आपको और भी कोई बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट भैया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 4 ऑफ सीक्वल क्वेश्चन सीरीज। सो लेट्स बिगिन। तो हम पहले देखेंगे हमारा टेबल में क्या क्या डेटा गिवन है। सो हमारे पास दो टेबल गिवन है, प्राइस टेबल एक और एक यूनिट सोल्ड टेबल है। ठीक है, प्राइस टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट की स्टार्ट डेट है और एंड डेट है और उसके अगेंस्ट फिर हमारे पास प्राइस है। ठीक है, और दूसरी टेबल है यूनिट सोल्ड, मतलब सेम प्रोडक्ट आईडी रखी है, उनका परचेज डेट है और कितनी क्वांटिटी वो सोल्ड आउट है। ठीक है, दोनों टेबल हमें समझ आ चुकी हैं। ठीक है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट। ओके, एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है हर एक प्रोडक्ट का। एवरेज प्राइस शुड बी राउंड टू टू डेसिमल ऑर्डर, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ओके, तो हमें बेसिकली एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है हर एक प्रोडक्ट का और वो जो होना चाहिए राउंड टू टू डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो टेबल हैं और अगर हमें एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है तो एवरेज सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पर्टिकुलर हमारा एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस 5 रुपीज़ है, बट इसकी क्वांटिटी, इस सेम प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है वो 100 प्लस 15 115 सोल्ड हुई है और उसका जो प्राइस है वो है टोटल 25 रुपये अगर ऐड करते दोनों प्रोडक्ट का। तो उसके हिसाब से हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस इसका आना चाहिए 6.96। या तो अब मैं पर्टिकुलरली प्राइस को सम करके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारा एवरेज प्राइस निकल के आएगा। तो बेसिकली हमें इसमें दोनों टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी टेबल दोनों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करते हैं सिलेक्ट, कॉलम अभी रहने देते हैं, हम पहले कौन कौन से टेबल में से हमें डेटा चाहिए वो लेते हैं हम। सिलेक्ट फ्रॉम प्राइसेस, लेफ्ट जॉइन, प्राइसेस को अलाइज कर देते हैं एस पी, लेफ्ट जॉइन यूनिट्स सोल्ड एस यू। कौन से कॉलम पे हमें करना है, प्रोडक्ट आईडी दोनों में कॉमन है तो हमें प्रोडक्ट आईडी पे इसको मैप करवाना है। पी आर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू यू डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आई डी। ये हमारी दोनों टेबल ज्वाइन हो चुकी हैं। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, हर प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट हमें एवरेज सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हमें ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट आईडी एक ही बार शो ग्रुप हो जाए। तो ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट आईडी के नाव हमें कॉलम कौन कौन शो करना है। तो बेसिकली हमें पहले तो एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है, तो उसके लिए हम करेंगे सम ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस, यूनिट इनटू प्राइस, मतलब कि वो प्रोडक्ट टेबल के प्राइस को मल्टीप्लाई करेगा यूनिट सोल्ड वाली टेबल की यूनिट से, डिवाइडेड बाय सम ऑफ यूनिट्स। ये हो जाएगा हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस। तो बेसिकली इस कैलकुलेशन में क्या करेगा, प्रोडक्ट आईडी में जो प्राइस टेबल में 1, उसका एक प्राइस लेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा प्रोडक्ट आईडी जो 1 दे रखा है उसके 100 से। बट इसमें एक और कंडीशन बाकी है, वो ये है कि वो आइडेंटिफाई कैसे करें प्रोडक्ट आईडी 1 जैसे 2 बार रिपीट हो रही है हमारी प्राइस टेबल में और यूनिट सोल्ड में भी 2 बार रिपीट हो रही है। तो जो वो प्रोडक्ट है उसके स्टार्ट और एंड डेट के बीच में सोल्ड आउट होना चाहिए या परचेज होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी हमारे पास निकल के आएगी। तो हमें एक और कंडीशन इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ऑन की बाद ही एंड पी डॉट परचेज अंडरस्कोर डेट बिटवीन स्टार्ट अंडरस्कोर डेट एंड अंडरस्कोर डेट। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, पहले तो दोनों टेबल प्रोडक्ट आईडी से कॉमन कॉलम से ज्वाइन करेगा, फिर उसके बाद वो एक और कंडीशन लगाएगा इसमें कि जो स्टार्ट और एंड डेट है वो उसके बीच में आ रही है नहीं आ रही, उन्हीं को ज्वाइन करेगा। तो जैसे प्रोडक्ट आईडी 1 की स्टार्ट डेट है 17 फरवरी और इसकी है 28 फरवरी, तो इसका डेट प्रोडक्ट आईडी के यूनिट सोल में 25 फरवरी आ रही है, तो ये इसकी प्रोडक्ट आईडी उठा लेगा। दूसरी वाली के लिए 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक है, तो जो कि इसके बीच में फॉल कर रहा है तो वो दूसरी प्रोडक्ट आईडी 1 लेगा। सो ऐसे ही ये लॉजिक कंप्लीट हुआ है। अब इसमें हमारे पास बस एक एवरेज सेलिंग प्राइस का हमें फॉर्मूला सही करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा रेडी है, बट अब हमें से राउंड अप करना है 2 से, राउंड राउंड टू 2। ये हो गया हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस।
इसको अलाइसिंग देते हैं एवरेज अंडरस्कोर प्राइस, और हमें एक और कॉलम शो करवाना पड़ेगा प्रोडक्ट का, पी डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आई डी। अब इसको रन करके देखते हैं। P dot purchase is an on clause. Okay. P dot product underscore ID unknown column. Okay. Purchase date हमारा कोई column नहीं है. It means it is not in P. It is in U. Now it will be okay. Fine. P dot purchase date in on clause. Okay. प्रोडक्ट आईडी तो हमारा दोनों में सेम ही है, तो पी भी हो तो कोई इशू नहीं है इसमें। सो परचेज डेट, इधर हमारा जो परचेज डेट है वो यू होगा इधर। नाउ वी रनिंग, सो इट इज रनिंग 100% सक्सेसफुली रनिंग दिस क्वेरी। सो अब इसका सब लॉजिक समझते हैं कि इसने क्या किया। पहले तो फ्रॉम स्टेटमेंट चलेगा हमारा, इसको मैं आपके लिए दूर कर देता हूँ। पहले फ्रॉम स्टेटमेंट चलेगा। फ्रॉम में क्या है, हमारा प्राइस टेबल है, और फिर लेफ्ट ज्वाइन करेगा वो यूनिट सोल से। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, वो प्राइस टेबल के सारे रिकॉर्ड तो लेगा ही, बट जो कॉमन रिकॉर्ड है यूनिट सोल में वो भी उधर कंबाइन कर देगा। अब हमने लेफ्ट ज्वाइन कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉलम, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस हमने ज्वाइन किया, प्लस एक और कंडीशन लगाई कि उसकी जो परचेज डेट है, लेफ्ट ज्वाइन जो पहली टेबल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल प्राइस टेबल की जो परचेज डेट है हमारे पास, ये लाई करनी चाहिए। सॉरी, ऊपर वाली टेबल है हमारी डिस्क्रिप्शन। सी दिस इज आवर परचेज डेट। या तो हमारी परचेज डेट जो है वो स्टार्टिंग डेट और एंड डेट के बीच में लाई करना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी 1 ही मानी जाएगी, वो उस दिन सोल्ड आउट हुआ। तो हमने एक और कंडीशन लगा दी, कुछ क्या था, हमने ग्रुप बाय कर दिया कि वो एक ही बार काउंट होना चाहिए पर्टिकुलर आईडी। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया, वेयर नीचे इसमें ग्रुप बाय रन हुआ। उसके बाद हमने देखा हमें क्या शुरू करवाना है। हमने क्या किया, सम किया यूनिट इनटू प्राइस। हमें, क्योंकि हमें एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है। एवरेज सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूनिट इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। तो हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस होगा। तो हमने क्या किया, यूनिट को, यूनिट जितनी हमारी 100 है, 100 इंटू प्राइस, प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय यूनिट, वो 100 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा इसका पर्टिकुलर आईडी का एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है 100 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 115, जो टोटल हमारी क्वांटिटी है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेरी। सो पहले हम टेबल देखेंगे, टेबल हमारे पास कौन कौन से शो हो रहे हैं। तो हमारे पास एक टेबल है, प्रोजेक्ट एक टेबल है जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी दे रखी है। ओके कूल। एक है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। दूसरी हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉयज के नेम है, और उनका एक्सपीरियंस ईयर है। ओके कूल। पहले में प्रोजेक्ट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, नेम और उसका एक्सपीरियंस ईयर्स, ठीक है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी that reports the average experience year of all the employee for each project round to 2 digit. Okay, it is what some similar question like we have solved previously. So इसमें भी वही बोल रहा है, एवरेज एक्सपीरियंस ईयर निकालना है हर एक एम्प्लॉय का और राउंड टू 2 डिजिट करना है। ठीक है, तो एवरेज एक्सपीरियंस ईयर इस केस में क्या होगा, पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस ईयर है 3, तो एवरेज एक्सपीरियंस क्या होगा एम्प्लॉय का, बेस्ड अपॉन राइट दैट्स कैलकुलेटेड रिपोर्ट द एवरेज एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉय फॉर ईच प्रोजेक्ट। तो हमें हर एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस ईयर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी 3 है, तीनों में 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हमारे, और इन तीनों का जो एक्सपीरियंस है हमारे पास 3 to 1 है। तो इन सबका एडिशन करके डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से डिवाइड कर देंगे इसमें। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस फॉर ईच प्रोजेक्ट। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है, सिलेक्ट कॉलम ही बाद में लिखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल। तो बेसिकली इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी, प्रोजेक्ट टेबल को पहले हम एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन करवाएंगे ताकि हमें एक्सपीरियंस ईयर मिल सके। फिर उसके बाद हम ग्रुप बाय लगाएंगे कि हमें एक ही बार काउंट करें प्रोजेक्ट आईडी को। देन उसके बाद हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ एम्प्लॉय आईडी, सम ऑफ एक्सपीरियंस ईयर, सम ऑफ एक्सपीरियंस अंडरस्कोर ईयर डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिक एम्प्लॉय इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आईडी। सो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, average of experience years. On the basis of project ID, it will divide without any using some formula. So let's start. Select start from project SP left join. हमने left join किया employee table से SE on which column P dot project no employee underscore ID P dot employee underscore ID. Okay. Group by हमने करना है बेस्ड अपॉन प्रोजेक्ट आईडी। अब हमें देखना है एक्सपीरियंस ईयर कैसे निकालना है। तो इससे क्या होगा, हमें वो सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे, उनके अगेंस्ट एक्सपीरियंस ईयर भी शो हो जाएगा हर एक प्रोजेक्ट आईडी के अगेंस्ट कि टोटल एक्सपीरियंस ईयर कितना है। उसके बाद हम उसमें एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ई डॉट एक्सपीरियंस अंडरस्कोर ईयर्स एस एवरेज ईयर्स, और एक में प्रोजेक्ट आईडी शो करवाएंगे पी डॉट प्रोजेक्ट अंडरस्कोर आईडी। अभी हमारी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है, उसको रन करके देखते हैं। सो इधर रन टाइम एरर लेफ्ट जॉइन, सॉरी इधर जॉइन लगाना पड़ेगा, इसको रन करके देखते हैं। सो इट इज रनिंग 100%। बेसिकली हमने क्या किया, दोनों टेबल को ज्वाइन किया, ग्रुप बाय कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट आईडी। तो प्रोजेक्ट आईडी 1 के अगेंस्ट जितने भी एक्सपीरियंस होगा वो ग्रुप हो गया होगा एक कॉलम में। तो उस कॉलम पे पर्टिकुलर हमने एवरेज लगा दिया, जिससे हमें एवरेज मिल गया उस कॉलम पर। जैसे हमने प्रोजेक्ट आईडी 1 3 बार रिपीट हुई है, तो उसको ग्रुप करने से वो एक बार हो गया, और उसको एक बार करने से जो उनके अगेंस्ट एक्सपीरियंस ईयर आ रहा था, एक्सपीरियंस ईयर 3 2 1, वो एक कॉलम में ग्रुप होके उसके ऊपर हमने एवरेज लगा दिया उस पर्टिकुलर कॉलम पर, जिससे हमें एवरेज एक्सपीरियंस ईयर मिल गया। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की टेबल्स हैं, एक यूजर टेबल है, यूजर टेबल में यूजर आईडी गिवन है और यूजर नेम है, ठीक है, सिंपल है टेबल। दूसरी टेबल है हमारे पास रजिस्टर टेबल, जिसमें हमारे पास कॉन्टेस्ट आईडी है। ओके, दोनों टेबल में यूजर आईडी कॉमन है, ठीक है, एक कॉन्टेस्ट आईडी और एक यूजर आईडी, ठीक है, कॉन्टेस्ट आईडी एंड यूजर आईडी है, ठीक है, और पहली टेबल में यूजर आईडी एंड यूजर नेम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट। हमें क्या करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट। हमें निकालना परसेंटेज ऑफ यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट 215 है, तो ऐसी हर पर्टिकुलर एक कॉन्टेस्ट में नंबर ऑफ परसेंटेज यूजर कितने रजिस्टर्ड है हमें वो शो करना है। तो बेसिकली हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा कॉन्टेस्ट आईडी पे, जिससे कि हमें कॉन्टेस्ट आईडी एक बार ही शो हो और उसके अगेंस्ट जितने भी यूजर हैं वो यूजर का काउंट आ जाए। फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे पर्टिकुलर यूजर आईडी से, काउंट ऑफ यूजर आईडी से, कि कितने हमारे पास टोटल यूजर हैं। जैसे हमारे पास टेबल में टोटल यूजर 3 है और 215 में हमारे पास 215 में 2 ही यूजर हैं। सो इसका काउंट हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर हमारा लगेगा परसेंटेज का फॉर्मूला इंटू 100। सो राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट राउंड। परसेंटेज ऑफ यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट राउंड, ठीक है, कितने, मतलब फॉर एग्जांपल अगर सिंपली और ब्रेक डाउन करें तो कितने नंबर ऑफ यूजर हैं जिन्होंने पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, उसका परसेंटेज। तो कितने नंबर ऑफ यूजर ने पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट, जैसे कॉन्टेस्ट नंबर 215 में यूजर आई डी 6 ने पार्टिसिपेट किया है और 7 ने किया है, तो 2 हो गए, तो उसका कितना परसेंटेज होगा बेस्ड अपॉन 2/3। तो 2 कॉन्टेस्ट हो गए और टोटल 3 यूजर आई डी थी, तो ये हमारा उसका परसेंटेज आ जाएगा। सिमिलरली हमें हर एक कॉन्टेस्ट आईडी के अगेंस्ट ऐसे ही करना है। तो हम पहले तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, कौन सी टेबल है हमारे पास, यूजर्स टेबल एक, यूजर सेल्स यू लेफ्ट जॉइन रजिस्टर एस आर ऑन, दोनों में जो कॉलम सेम है हमारे पास दो है, यू डॉट यूजर अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू आर डॉट यूजर अंडरस्कोर आई डी। ओके, दोनों में हो गया। अब हमें ग्रुप बाय करना है बेस्ड अपॉन कॉन्टेस्ट आईडी, कॉन्टेस्ट
id। ठीक है, कॉन्ट अब हमारे पास ज्वाइन हो गया पर्टिकुलर कॉलम पे और ग्रुप बाय भी लग गया कॉन्टेस्ट आईडी पे। अब हम इसमें काउंट करेंगे, काउंट ऑफ यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी। पहले हम ग्रुप बाय में ये शो कर देते हैं कौन से कॉलम से ले रहे हैं, कौन सी टेबल से ले रहे हैं। आर डॉट कॉन्टेस्ट आईडी के नाउ काउंट ऑफ यूजर आईडी। अब उसमें पर्टिकुलर काउंट करेगा यूजर आईडी को, डिवाइडेड बाय हमें टोटल नंबर ऑफ यूजर चाहिए यूजर टेबल से, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक और क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट काउंट ऑफ यूजर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम यूजर्स टेबल। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जिससे हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और हमें राउंड टू 2 करना है ये, तो एक राउंड फंक्शन यूज करेंगे हम, राउंड टू 2। प्लस हमें कॉन्टेस्ट आईडी भी शो करनी है, कॉन्टेस्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है और वो है ऑर्डर इट बाय कॉन्टेस्ट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। सो उसमें ऑर्डर बाय क्लॉज भी यूज़ करना पड़ेगा हमें। इसको थोड़ा जूम करते हैं, ऑर्डर बाय कॉन्टेस्ट अंडरस्कोर आईडी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और हमारा परसेंटेज रिजल्टेड ऑर्डर बाय परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड इन केस ऑफ टाई ऑर्डर बाय कॉन्टेस्ट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, परसेंटेज को ऑर्डर बाय परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर कॉमा कॉन्टेस्ट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। सो दिस रन टाइम एरर, यू डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी आर डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी में इशू है, दोनों टेबल में यूजर आईडी मेंशन है हमारी, रजिस्टर टेबल है हमारी। अब इसको रन करके देखते हैं। Again runtime error, left on register are from users as you left on register टेबल हो गया, यूजर टेबल हो गया, दोनों में यूजर आईडी हमारे पास कॉमन है। ठीक है, यूजर आईडी कॉलम तुमने सही लगाया है। और इसमें जो है काउंट कॉन्टेस्ट आईडी एज परसेंटेज के, इसमें रन टाइम एरर तो शो नहीं होना चाहिए, टेबल का नाम भी सही है, कॉलम भी हमारे सही है, कॉन्टेस्ट अंडरस्कोर आईडी ग्रुप बाय ऑर्डर बाय परसेंटेज। ओके 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 ओके, हमने इसको अलाइसिंग नहीं किया है। इस कॉलम को हमें नेम देना पड़ेगा एस परसेंटेज। इसको रन करके देखते हैं। अगेन देयर इज अ एरर एट लाइन 1, परसेंटेज भी सही लिया है, राउंड टू दिस होम रजिस्टर के लेफ्ट रन। सो हमें क्वेश्चन का अगेंस्ट है ये कि राइट अ सॉल्व टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट आईडी। इसमें एक चीज मेंशन है इन ईच कॉन्टेस्ट आईडी, इन ईच कॉन्टेस्ट। तो बेसिकली हमें जो लेफ्ट टेबल वो हमारी रजिस्टर टेबल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ताकि सारे कॉन्टेस्ट आईडी को वो ले सके। तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम रजिस्टर एज आर लेफ्ट जॉइंट यूजर्स। लेफ्ट टेबल हमारी रजिस्टर होगी। अब इसको रन करके देखते हैं। So again this is the error from register as a error. Where is my error? You have SQL and syntax. Check the manual percentage by SQL Server version for the right syntax to use near percentage के ब्रैकेट हमारे किट आई थिंक परसेंटेज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, हमें ब्रेक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। नाउ इट इज थिंक नाउ इट इज वर्किंग प्रॉपर। या रन करके देखते हैं आउटपुट।
कॉलम यूजर अंडरस्कोर आईडी इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। ओके, यूजर अंडरस्कोर आईडी एम्बिगुअस है, इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करना पड़ेगा यू पी डॉट, सॉरी इट इज यू। इसको रन करके देखते हैं। यस इट इज, नाउ इट इज रनिंग 100%। सो आउटपुट में शो हो रहा है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था वही आउटपुट है हमारा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी टेबल क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमारी एक ही टेबल है जो है क्वेरीज टेबल, जिसमें क्वेरी नेम दे रखा है, क्वेरी नेम रिजल्ट है। ओके, क्वेरी नेम रेटिंग डॉग रिजल्ट है, पोजीशन है। ओके 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 ओके, बेसिकली रेटिंग किस साइड आ चुका है। क्वेरी नेम डॉग रिजल्ट गोल्ड स्टेबल पोजीशन 1 2 3 और रेटिंग है। ओके, बेसिकली डॉग का पूरा स्पेसिफिक डेटा है, उसकी क्या ब्रीड है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या रेटिंग है। ये टेबल तो हमें समझ आ गया। क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सॉल्यूशन टू फाइंड ईच क्वेरी नेम। ईच क्वेरी नेम तो लेफ्ट टेबल, तो क्वेरीज में ईच क्वेरी नेम रहेगा, ये की टेबल है। द क्वालिटी एंड द पुअर क्वालिटी परसेंटेज। ओके, हमें ये समझना पड़ेगा क्वालिटी और पुअर क्वालिटी परसेंटेज क्या टर्म्स यूज करी इन्होंने। सो राइट फाइंड द ईच क्वेरी नेम द क्वालिटी एंड द पुअर क्वालिटी परसेंट। ठीक है, बोथ क्वालिटी एंड पुअर क्वालिटी परसेंटेज शुड बी राउंड टू 2। ठीक है, रिटर्न द टेबल रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। ठीक है, पहले हमें समझना पड़ेगा क्वालिटी एंड पुअर क्वालिटी परसेंटेज है क्या। क्वालिटी ये कह रहे हैं कि द एवरेज ऑफ द रेशियो बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड इट्स पोजीशन। अच्छा, एवरेज ऑफ इस क्वेरी रेटिंग एंड इट्स पोजीशन। अच्छा, रेटिंग को डिवाइड कर रहे हैं, उसकी पर्टिकुलर क्वेरी की रेटिंग को डिवाइड कर रहे हैं पोजीशन से, तो उसकी भी क्वालिटी बता रहे हैं। अब पुअर क्वालिटी परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरी विद रेटिंग लेस देन 3। अच्छा, जिसकी भी परसेंटेज क्वेरी की रेटिंग, जिसकी रेटिंग 3 से कम है, वो पुअर क्वेरी परसेंटेज है। ठीक है, ठीक है, दोनों टर्म्स हमें समझ आ चुकी है। पहले हम टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं। सिलेक्ट कॉलम बाद में लिखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल है क्वेरीज लेफ्ट जॉइन इसको अलाइज कर देते हैं एस क्यू लेफ्ट जॉइन क्वेरीज एस Q1 ऑन Q डॉट। दोनों में जो कॉमन हमें रखना है वो है कि बेस्ड अपॉन हमें क्या चाहिए, राइट सॉल्यूशन बाय द क्वेरी नेम द क्वालिटी एंड द पुअर क्वालिटी परसेंटेज। क्वेरी नेम, ठीक है, डॉग में भी अलग अलग रिजल्ट शो हो रहे हैं। क्वेरी नेम बेस्ड अपॉन क्वेरी नेम डॉग, ठीक है, तो हमें इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। डॉग में भी अलग है, गोल्डन रिट्राइवल है, जर्मन शेफर्ड है, मूल है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दैट हमें वो चाहिए, तो हमें ज्वाइन तो एक कॉलम पे लगेगा क्वेरी नेम, क्वेरी अंडरस्कोर नेम इक्वल टू Q1 डॉट क्वेरी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ग्रुप बाय करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेरी नेम, क्वेरी अंडरस्कोर नेम, ताकि डॉग एक ही बार शो रिपीटेडली ना शो हमें। ठीक है, अब इसमें हमें क्या शो करना था, एक तो हमें शो करना है क्वालिटी होता है क्वेरी रेटिंग डिवाइड बाय इट्स पोजीशन, उसकी रेटिंग और डिवाइड बाय इट्स पोजीशन। ठीक है, रेटिंग और डिवाइडेड बाय इट्स पोजीशन। ठीक है, सो हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी इसमें, जैसे हमने लेफ्ट जॉइन लगाया है क्वेरी नेम पे, बट क्वेरी में भी एक और रिजल्ट कॉलम है जिसमें उसमें अलग अलग ब्रीड के डॉग हैं, तो हमें एंड Q डॉट रिजल्ट इक्वल टू Q1 डॉट रिजल्ट। ठीक है, नाउ कूल। नाउ हमें कॉलम क्या करना है, हमें क्वालिटी परसेंटेज दिखाना है,
क्वालिटी दिखाना है, तो उसका है एवरेज रेटिंग है डिवाइड बाय एक्सपोजर। तो सिंपल है, सम ऑफ द एवरेज ऑफ द रेशियो बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड एक्सपोजर। ठीक है, तो एवरेज रेटिंग डिवाइड बाय द पोजीशन डिवाइड बाय रिजल्ट में शो करना पड़ेगा ये। ठीक है, नंबर ऑफ रिजल्ट पर्टिकुलरली। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हम इसमें सम फंक्शन यूज कर रहे हैं। सम फंक्शन में हम पहले काउंट कर लेंगे रेटिंग। बेसिकली उसमें मेंशन था हमें बिटवीन क्वेरी रेटिंग द एवरेज बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड इट्स पोजीशन। तो क्वेरी की रेटिंग हमने मेंशन कर ली डिवाइडेड बाय उसकी पोजीशन। हमने इसमें क्यू डॉट पोजीशन भी मेंशन कर दी। अब इस सबको डिवाइड कर दिया हमने। कितने हमारे पास डॉग की ब्रीड है, तो क्यू डॉट रिजल्ट सबको राउंड टू 2 कर दिया, राउंड टू 2। तो हमारा क्वालिटी तो आ गया पर्टिकुलर डॉग में, हर एक ब्रीड का वो ऐड करता जाएगा हर ब्रीड के लिए। तो अब हमारे पास दूसरा कॉलम जो कैलकुलेट करना है वो है पुअर क्वेरी परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरी विद रेटिंग लेस देन 3। ठीक है, हर एक क्वेरी का जिसकी रेटिंग लेस देन 3 है उसका परसेंटेज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए नीचे हम करते हैं इसको ड्रैग डाउन। तो सम केस में लगाएंगे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट कर लेते हैं इसमें। केस व्हेन क्यू डॉट रेटिंग इज स्मॉलर देन 3 देन 1 काउंट करें, एल्स 0 करें, फिर एंड कर दें। ठीक है, सिंपल है। उन सबका सम करें, पहले जिसकी रेटिंग 3 से कम है उसको 1 ले लें, फिर क्या है उन सबका सम कर दें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से था परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरी विद रेटिंग लेस देन 3। रेटिंग लेस देन 3 का सबको 1 कर देगा, फिर सम कर देगा और इसका परसेंटेज चाहिए। तो डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड जितने भी थे हमारे, तो स्टार से डिनोट कर देते हैं, इनटू 100। तो इसको पूरा एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसको राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसमें भी राउंड फंक्शन यूज करेंगे। सो इसका कॉलम का अलाइजन अलाइजन करते हैं एस क्वालिटी, और नीचे वाले का है एस पुअर क्वालिटी पुअर क्वेरी परसेंटेज, पुअर क्वेरी परसेंटेज। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। सो देयर इज रन टाइम एरर के आई थिंक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया इसमें, एक राउंड टू दिस सम के इसमें भी ब्रैकेट ठीक है, इन 200। ठीक है, अब पूल इसको रन करके देखते हैं। रन टाइम एरर एट विच लाइन क्वेरी अंडरस्कोर नेम इन ग्रुप स्टेटमेंट इज एम्बिगुअस। ओके, हमें ग्रुप स्टेटमेंट में इसका बताना पड़ेगा हम कौन सी टेबल से ले रहे हैं, तो उसको हम क्यू डॉट कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। आउटपुट इज रॉन्ग, लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है और एक्सपेक्टेड क्या है। एक्सपेक्टेड है डॉग और कैट, क्वालिटी और पुअर क्वालिटी मेंशन है, और आउटपुट में हमारा पुअर क्वालिटी तो मैच कर रहा है, बट क्वालिटी कॉलम शो नहीं हो रहा हमारा। सो देखते हैं क्या इशू है। क्वालिटी कॉलम ठीक है, लेट्स सी हमारा जो आउटपुट है उसमें क्वालिटी और पुअर क्वेरी परसेंटेज मेंशन है, बट क्वेरी नेम मेंशन नहीं है। ओके, हमें वाला कॉलम भी शो करवाना पड़ेगा। सिंपल, हमें इसमें क्यू डॉट क्वेरी अंडरस्कोर नेम, नाउ इट इज रनिंग सक्सेसफुली आई थिंक। क्वेरी डॉट नेम, ओके नेम माय मिस्टेक, नाउ इट्स रनिंग 100% सक्सेसफुली नाउ। यस, एक्सेप्टेड। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड